अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको जो रेसिपी देने वाली हूँ ये है चावल की खीर और इसको मैं बनाऊँगी खोए के साथ। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी क्रीमी सी बनने वाली है और मेरा तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है खीर बनाने का, लेकिन इस मेथड से खीर भी बहुत ही मज़ेदार सी बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम आज की ये मज़ेदार सी रेसिपी। चावल की खीर यानी राइस खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है दूध और इसको एक पॉट में मैंने उबलने के लिए रख दिया है। चावल की खीर बनाने के लिए मैंने यूज़ किए हैं बासमती राइस, इसी से जायका अच्छा आएगा खीर का। चावल को मैंने पहले 3 से 4 बार धो लिया था और उसके बाद मैंने इनको 2 घंटे सोक करने के लिए रख दिया था। तो अब ये सोक हो चुके हैं। तो उसके बाद जब ये दूध उबलने लगा है तो मैंने चावल का सारा पानी निकाल दिया, वो ड्रेन कर दिया और चावल मैंने इस उबलते हुए दूध में डाल दिए हैं। अब हम इन चावल को इस दूध के अंदर लो हीट पे पकाएंगे और इतनी देर पकाएंगे कि चावल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और पक जाए। इसलिए मैं इनको ढक के पका रही हूँ ताकि चावल अच्छी तरह से पके और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट भी हो जाए। इनके पकने के दौरान मैंने बार बार इनको चेक किया है, इसमें चम्मच भी चलाया है ताकि चावल नीचे से जले नहीं। अगर चावल जलेंगे तो खीर का जायका अच्छा नहीं बनेगा। तो मैंने चावल को इतनी देर पका लिया है कि ये बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो चुके हैं, अच्छी तरह से पक चुके हैं और ये दूध भी इनमें एब्जॉर्ब हो चुका है। तो अब चावल को मैं रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लूँगी और उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। चावल अब रूम टेम्परेचर तक ठंडे हो चुके हैं तो अब मैं इनको डाल रही हूँ ब्लेंडर में। चावल को हम अच्छी तरह से पीस लेंगे, इनका पेस्ट बनाएंगे। तो इसलिए मैंने सारे चावल ब्लेंडर में डाल दिए हैं और साथ में थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है। आप पानी की जगह दूध भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं इनको ब्लेंड कर लूँगी। चावल को आप देखें मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है, बिल्कुल स्मूथ पेस्ट की तरह। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप में हम खीर को पकाएंगे। तो उसके लिए मैंने पॉट में घी डाला है, घी से ही जायका अच्छा आएगा खीर का। तो घी को मैंने थोड़ा सा गर्म किया और अब इसमें डाल रही हूँ हरी इलायची। इनको मैं 1 मिनट के लिए पकाऊंगी घी में और इसके बाद मैंने फ्लेम ऑफ कर दी है। अब 2 मिनट के लिए आपको ये घी को ठंडा होने देना है, सिर्फ 2 मिनट के लिए। उसके बाद इसमें डाल देना है दूध। जो दूध अब हम खीर बनाने के लिए यूज़ करेंगे वो मैं अब डाल रही हूँ इस घी में और मैंने फ्लेम ऑन कर दी है। और साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। आप इसकी जगह चीनी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने अभी यहाँ आधी मिठास यूज़ की है इस खीर के लिए और आधी मिठास में बाद में यूज़ करूँगी। मतलब कंडेंस्ड मिल्क या चीनी जो भी हो वो मैंने अभी यहाँ पे आधी यूज़ की है। अब हम इस दूध को उबालेंगे मीडियम हीट पर और जैसे ही दूध में उबाल आने लगा है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ खोया या मावा। ये खोया मैंने घर पे बनाया है। ये 4 से 5 मिनट में तैयार हो जाता है, बहुत जल्दी से झटपट तैयार होने वाला खोया है और आप इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है। और खोया डालते ही अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ, मीडियम हीट पे पका रही हूँ। अब खोया हमें अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है, बिल्कुल डिज़ोल्व कर लेना है। खोया बिल्कुल भी इसके पीसेस नज़र ना आए। तो जब खोया अच्छी तरह से मिक्स हो गया है तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ पिसे हुए चावल, जिनको हमने पहले पका के और ब्लेंड कर लिया था। वो सारे चावल अब मैं इस दूध में डाल रही हूँ। अब मैं इनको मीडियम हीट पे पका रही हूँ। मीडियम हीट पे हमें पकाते रहना है और कंटिन्यूसली चम्मच चलाते रहना है। आप इसमें जो पीसेस देख रहे हैं, लम्प्स देख रहे हैं, वो सारे तोड़ लेने हैं, मिक्स कर लेने हैं।
और ये क्रीमी बिल्कुल जब टेक्सचर हो जाए तब आपको ये चम्मच रोकना है, मतलब तब तक आपने ये चम्मच चलाते रहना है, अच्छी तरह से सारे लम्स तोड़ लेने हैं। चावल जब अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं तो अब मैंने इसमें डाल दिए हैं कटे हुए पिस्ता और बादाम। इनको भी मैं मीडियम हीट पे पका रही हूँ। अब जो सारा प्रोसेस कुकिंग का होगा वो सिर्फ मीडियम हीट पर होगा। अब खीर को इतनी देर पका लेना है जितनी थिकनेस आपको खीर की चाहिए। अगर आपको कम थिकनेस चाहिए तो आप कम पकाइए, और अगर आपको ज़्यादा थिकनेस चाहिए खीर की तो आप ज़्यादा देर पकाइए। इसी दौरान मैंने बाकी की चीनी इसमें डाल दी है। आप इसकी जगह कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने आधा कंडेंस्ड मिल्क और आधी चीनी यूज़ की है, मतलब हमने आधी मिठास इस स्टेज पे डाल दी है इसके अंदर। इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया है और ये कंटिन्यूसली खीर मीडियम हीट पे पक भी रही है। खीर अब काफ़ी थिक हो चुकी है, जितनी थिकनेस मुझे खीर की चाहिए उतनी आ चुकी है। तो अब आखिर में मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ केवड़ा वाटर, या आप रोज़ वाटर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको आखिर में ही डालनी है। अब जितनी थिकनेस मुझे चाहिए थी उतनी तो आ चुकी है। अगर आप इससे ज़्यादा थिकनेस चाहें तो आप इसको ज़्यादा देर पका लें। अब आप ये देखें जितनी थिकनेस है इसके हिसाब से जब ये ठंडी होगी तो और ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो इस वजह से अब मैंने फ्लेम यहाँ पे ऑफ़ कर दी है और अब हम इसको रूम टेम्परेचर तक ठंडा कर लेंगे, उसके बाद सर्व करेंगे। खीर अब रूम टेम्परेचर तक ठंडी हो चुकी है। अब आप इसकी थिकनेस देखें, पहले से ज़्यादा हो चुकी है। यही खीर जब आप फ्रिज में रख के ठंडी करेंगे तो इसकी थिकनेस और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो मेरे हिसाब से खीर की ये आइडियल थिकनेस है और मैंने इसको इतना ही पकाया। तो अब मैं इनको गार्निश कर रही हूँ कटे हुए बादाम और पिस्ता के साथ। और ये खीर भी बहुत क्रीमी सी बनी है, इसमें चावल की पीसेस भी मुंह में नहीं आएंगे और बहुत मज़ेदार जायका बनता है इस खीर का। आप इसको गार्निश करने के बाद भी फ्रिज में रख सकते हैं। मेहमानों को भी इसी तरह से आप सर्व करेंगे, ये बहुत मज़े की लगेगी। तो अब आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये चावल की खीर यानी राइस खीर की रेसिपी कैसी लगी। आप मुझे फीडबैक दीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो करके वहाँ पे भी फीडबैक दे सकते हैं। तो अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ एंड बाय बाय।